वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपकी टेक्स्ट बुक स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड लेसन नंबर 10। लेसन का नाम है ऑन अम्ब्रेला मोरल विच इज़ रिटन बाय एजी गार्डिनर। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। केवल 5 क्वेश्चन ही है जो इसमें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने से पहले वो ये है कि अगर आपने इस लेसन को अच्छे से समझा नहीं है तो इसका वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको बिल्कुल देखिए। जब आप लेसन समझ जाते हैं तो आपको पता है एक लेसन से केवल एक ही आंसर आपको लिखना रहता है आपकी एग्ज़ाम में। तो आप ओवरऑल वर्ड्स का कलेक्शन करिए और उन वर्ड्स के यूज़ से अपना आंसर प्रिपेयर करिए। आप खुद जितना उस पर फोकस करेंगे, खुद जितना हार्ड वर्क करेंगे, डेफिनेटली आपका आंसर ज़बरदस्त बन के सामने आएगा। और बिल्कुल जो कॉपी चेक करेगा उसको भी आपका आंसर पसंद आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रटी रटाई चीज़ें या गाइडों की चीज़ों पे जो आप फोकस करते हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर ऐसा प्रिपेयर करिए जो ईजी लैंग्वेज में हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, है ना। ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होना चाहिए, जैसा हम बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट। तो लैंग्वेज बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। मैं आपको ये यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अपने स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं हमेशा स्कूल में, और उनको बहुत अच्छे मार्क्स भी उसमें मिले हैं। कभी किसी स्टूडेंट के कोई मार्क्स कटने की कंप्लेन नहीं आई है। तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वही साझा कर रहा हूँ, वही मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि यू शुड राइट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल सेंटेंसेस। यू नीड नॉट टू राइट लॉन्ग सेंटेंसेस बाई adding the sentences with the help of comma और अदर कनेक्टर्स, है ना। क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम ठीक से जोड़ नहीं पाते हैं, कॉमन लगा पाते हैं या सेमी कॉलन नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उनके रूल्स सबको पता नहीं होते। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करिए। सारे आंसर्स को देखिए, आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटेंसेस रिपीट होते हैं और किस तरह से हम उनको पुट करके एक नया आंसर क्रिएट कर सकते हैं, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स सेटिस्फाई देयर कंसाइंस। अपने कंसाइंस को, अपने विवेक को संतुष्ट करने के लिए लोग जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। वो लोग जो कि अपने चीज़ों के बदले किसी दूसरे की चीज़ उठा लाते हैं। आंसर है, पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स सेटिस्फाई देयर कंसाइंस बाय मेकिंग एन अपॉलॉजी टू देमसेल्व्स। ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, चीज़ों को उठा लेते हैं और अपने कंसाइंस को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, लोग क्या करते हैं, ये अपॉलॉजी करते हैं, मतलब खुद से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ओ मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, और इस तरह के सेंटेंस वो यूज़ करते हैं। कहते हैं कि दे हैड डन ए मिस्टेक, ओ कि मैंने इतनी मिस्टेक कर दी है, ये वो अपने खुद से बोलते हैं। दे सेड देमसेल्व्स दैट दे डिड नॉट डू इट डेलिबरेटली। वो खुद से ही कहते हैं, वो कहते हैं कि ये उसने जो भी काम किया है, जो थिंग वो दूसरों की पिक करके लाया है, ये एक्चुअली उसने डेलिबरेटली नहीं किया, यानी कि जानबूझ करके तो किया नहीं है। दे रियली लाइक टू फील दैट इट वॉज बाई मिस्टेक दैट दे हैड टेकन समवन एल्सेस बिलोंगिंग। क्या करते हैं ऐसे लोग, वो रियली लाइक टू फील, मतलब वो ऐसा महसूस करते हैं दूसरों के सामने कि ये जो उन्होंने किया है काम, मतलब दूसरे की चीज़ जो है, समवन एल्सेस बिलोंगिंग, मतलब किसी दूसरे की वस्तु जो वो उठा के लाए हैं, एक्चुअली में ये उनसे बाय मिस्टेक हुआ है ना। तो ये फील तो करते हैं सॉरी, है ना, सॉरी फील करते हैं ज़रूर अपने आप को ऑनेस्ट बताने के लिए। दे गेव एक्सक्यूजेस दैट इट वुड बी यूजलेस टू गो बैक। यहाँ पर वो एक और बहाना करते हैं अपने आप से, जब उठा लाते हैं चीज़ों को और उनको पता चल जाता है ना कि जब हम किसी और की वस्तु उठा लाएं, तो एक्चुअली में ये कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं। कहते हैं कि इट वुड बी यूजलेस टू गो बैक एंड रिटर्न द थिंग, है ना, एज द पर्सन वुड हैव गोन बाय दैट टाइम। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अब वापस जाना और इस चीज़ को जाकर रिटर्न करना उस व्यक्ति को जिसकी ये है, ये बिल्कुल यूजलेस होगा, मतलब इसमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अब तक तो जा चुका होगा। एंड दैट वन हैज़ लेफ्ट हिज ओवन थिंग फॉर दैट पर्सन। और ये भी सोचते हैं कि चलो जो भी हुआ है, मैं कोई फ्री में तो इस चीज़ को उठा के लाया नहीं हूँ, है ना, मैं तो अपनी खुद की वस्तु वहाँ पर छोड़कर
आया हूँ मतलब मैंने भी अपने इसके बदले में कुछ सेक्रीफाई किया है, कुछ छोड़ा है, तो मैंने कोई चोरी तो कहीं की नहीं है, मैं जो उठा के लाया हूँ उसके बदले कुछ छोड़कर वहाँ पर आया हूँ। तो इस तरह से अपने आप को वो ऑनेस्ट साबित अपने खुद की नज़रों में करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द ऑथर टू से अबाउट मॉरल्स कंसर्निंग बुक्स। बुक्स से संबंधित जो कंसर्न्स है उसके बारे में ऑथर हमें क्या कहना चाहता है। ऑथर कहता है, द ऑथर सेज दैट पीपल नेवर फील शाई ऑन borrowing बुक्स फ्रॉम अदर्स। ऑथर कहता है कि लोगों को बिल्कुल भी कोई शर्म महसूस नहीं होती है, बिल्कुल भी वो शर्मिंदा अपने आप को महसूस नहीं करते हैं जब वो दूसरों से किताबें पढ़ने के लिए उधारी पर ले लेते हैं। इवन रिलीजियस एंड, यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है, कहता है कि यहाँ तक कि कुछ रिलीजियस लोग जो रहते हैं धर्म से जुड़े हुए, एंड क्वाइट इम्पेकेबल पर्सन्स डू इट, यहाँ तक कि कुछ जाने माने या अच्छे ओहदों पर जो लोग हैं वो भी ऐसा कर लेते हैं। दे गिव्स रीज़न दैट फॉर दैम, और इसके लिए वो कारण क्या देते हैं कि इट वॉज हार्ड टू पार्ट विथ ए बुक दैट दे लव्ड, कि अगर कोई बुक उन्होंने किसी से मांग ली और वो उनको बहुत पसंद आ गई तो वो कहते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है कि मैं ये किताब जो है किसी और को दे दूँ। मीन्स वो दे कैन पार्ट देम सेल्फ, मीन्स वो अपने आप को किस किताब से अलग नहीं कर सकते, ऐसा वो बहाना बना लेते हैं। They never bother to return back the books taken from a library or borrowed by someone। वो जो किताब उन्होंने या तो लाइब्रेरी से ली थी या किसी व्यक्ति से उन्होंने ली थी उसको कभी रिटर्न करने की जहमत नहीं उठाते हैं। वो सोचते हैं कि हो जाएगा, ऐसा चलता रहता है। He advises that one should not trust even his dearest friend in case of books। ऑथर हमें क्या सजेशन देता है? ऑथर कहता है कि अगर आपका सबसे क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल डियरेस्ट फ्रेंड है, उसके ऊपर भी बुक के केस में भरोसा नहीं करना चाहिए। एज बुक्स वंस लेंट आर नेवर गॉट बैक। वो कहता है कि एक बार बुक अगर किसी को दे दिया आपने तो वो वापस से आपके पास रिटर्न नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the author say that picking off their other people's hat is unpardonable? पीपल कहता है कि दूसरों की हेट उठा लेना किस तरह से माफ़ी योग्य नहीं है। तो ऑथर कहता है, द ऑथर इन दिस essay or expresses his views about those people who pick someone else's things। यहाँ पर अपने व्यू रखता है ऑथर। इस पूरे ऐसे में क्या करता है, अपने व्यू को बताता है कि वो उन लोगों के बारे में क्या सोचता है जो दूसरों की चीज़ों को उठा लेते हैं। द ऑथर सेज दैट पिकिंग समवन else's head is unpardonable because, यहाँ पर वो कहता है कि दूसरों की टोपी उठा लेना, एक्चुअली हेड उठा के ले जाना, ये किस तरह से माफ़ी योग्य नहीं है। क्यों नहीं है माफ़ी योग्य? क्योंकि इट कैन नॉट बी डन बाई मिस्टेक, क्योंकि ये गलती से नहीं हो सकता है। इन एनी केस, मतलब किसी भी केस में ये गलती से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसका रीज़न भी वो देता है। ही फील्स दैट, वो क्या महसूस करता है कि इट इज़ ए डेलिब्रेट एक्शन, ये तो जानबूझ करके की गई एक्शन होती है, यानी कि जो टोपी उठा लेने की हरकत है ये जानबूझ करके की गई होती है। नो वन कैन पुट स्ट्रेंज हेड विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट और अननोइंगली, अनजान मतलब बिना जाने या जब तक आपको फैक्ट की जानकारी नहीं है तब तक आप किसी दूसरे की टोपी अपने सर पर नहीं लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप टोपी पहनते हो तो आप अपनी सर में जैसे आप टोपी को पहनोगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी नहीं है। इट इज़ आउटसाइड द डिम बॉर्डरलैंड ऑफ कंसाइंस वेयर ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी डिसेंबल। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आपके कंसाइन, आपके विवेक के बिल्कुल बॉर्डर लैंड पर जाकर ये डिम, मीन्स आपकी जो कंसाइंस है, आपका विवेक जो है वो क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है, तभी ऐसा होता है। और जब आपको ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में कोई अंतर नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। इस जगह पर आप बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय प्ले हाइड एंड सीक विद आवर ओवन कंसाइंस। ऑथर का कहना है कि हाइड एंड सीक हम क्या करते हैं, अपने कंसाइंस के साथ छुआ छुपी का खेल खेलते हैं। इसका वो क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से। The author is angry with the people's habit of taking things and leaving back their own inferior things in return। यहाँ पर ऑथर जो है वो बहुत गुस्सा है उन लोगों की इस आदत से कि वो
अपनी चीज़ों को रख जाते हैं और उसकी जगह दूसरों की चीज़ों को उठा लेते हैं। इवन उनकी जो चीज़ें हैं वो इन्फेरियर होती है, मतलब वो उनसे कमतर होती है। कहने का मतलब है कि रिटर्न में वो अच्छी चीज़ें उठा ले जाते हैं और बुरी चीज़ें छोड़ जाते हैं। इट इज़ एन अनपॉर्डेबल हैबिट, और राइटर क्या बोलते हैं कि ये माफ़ी योग्य आदत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार इट इज़ ए डेलिब्रेट एक्शन बट पर्सन ट्राइज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी ऑनेस्ट एंड अलाउज हिज ऑनेस्टी ए बेनिफिट ऑफ डाउट। यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑथर क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि ये जो किए गए काम होते हैं ये डेलिब्रेट एक्शन होती है, यानी कि जानबूझ करके की गई एक्शन होती है। परंतु फिर भी जो व्यक्ति है वो क्या कोशिश करता है, क्या प्रयास करता है कि वो अपने आप को ऑनेस्ट साबित करे और अपने आप को जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, यानी कि डाउट का जो बेनिफिट है, ऑनेस्टी उसके माध्यम से, यानी कि उस बेनिफिट के माध्यम से वो अपने आप को ऑनेस्ट साबित करना चाहता है। ही टेल्स हिमसेल्फ दैट, वो अपने आप से क्या कहता है कि ही डिड नॉट डू इट डेलिब्रेटली, क्योंकि वो कहता है कि ये उसने जानबूझ करके नहीं करा है, बट बाय मिस्टेक, परंतु गलती से ऐसा उससे हो गया है। एंड ही वुड रिटर्न इट, बट ये उसको रिटर्न भी कर चुका होता, परंतु देन द अदर वुड गो, or that's why it is useless to go back to return, and he thought that he had left his own thing for him। यहाँ पर वो कह रहा है कि वो सोचता है, वो पर्सन पर्टिकुलर जो चीज़ें को उठा ले जाता है वो सोचता है कि वो बिल्कुल इसको रिटर्न कर चुका होता, परंतु करे क्या वो, क्योंकि वापस जाना उस जगह पर जहाँ से उठा के लाया है और उसमें बहुत टाइम लगेगा, और तब तक तो वो व्यक्ति जिसकी वो चीज़ उठा के लाया है वो वहाँ से जा चुका होगा। और खैर उसको कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि वो खुद व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी चीज़ तो वहाँ पर छोड़कर आया ही हूँ, है ना, तो मैं उसके बदले में वो ले जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं दस, इसलिए द ऑथर सेज, इसलिए ऑथर कहता है कि प्ले हाइड एंड सीक विथ ओवन कंसाइंस, कि क्या करते हैं लोग अपने ही कंसाइंस के साथ, अपने ही विवेक के साथ छुआ छुपी का खेल खेलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट अम्ब्रेला कंसाइंस। अम्ब्रेला कंसाइंस के बारे में ऑथर क्या कहता है। मेंशन सम ऑफ इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके कुछ मुख्य जो बिंदु हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो लिखने का बोलता है। स्टार्ट करते हैं आंसर। द एसे इज अ सटायर ऑन द अनमोरल हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ मॉडर्न टाइम। ऑथर ने जो मॉडर्न टाइम के लोग हैं जिनकी जो अनमोरल, जो अनैतिक आदतें हैं, उनके ऊपर एक व्यंग्य किया है। दे डू नॉट केयर फॉर अदर्स ट्रबल, क्योंकि मॉडर्न टाइम के लोग जो है वो दूसरे की परेशानियों की परवाह नहीं करते हैं। द ऑथर डिस्कसेस अबाउट पीपल हु डेलिबरेटली टेक अदर्स थिंग्स। यहाँ पर ऑथर जो है उन व्यक्तियों के बारे में और उन लोगों की आदतों के बारे में डिस्कस कर रहा है जो जानबूझ करके दूसरों की चीज़ों को उठा ले जाते हैं। द टेल देमसेल्व्स दैट, और वो खुद से क्या कहते हैं कि दे हैड डन इट बाय मिस्टेक, उन्होंने ये गलती से किया है। एंड गिव देयर ऑनेस्टी ए बेनिफिट ऑफ डाउट, और अपनी ईमानदारी को बताने के लिए वो क्या करते हैं, साबित करने के लिए जो डाउट है या संदेह है उसका बेनिफिट ले लेते हैं। द ऑथर सेज, और ऑथर यहाँ पर कहता है दैट कि सच पीपल टेक योर अम्ब्रेला मेड ऑफ सिल्क, ऐसे लोग जो है आपकी सिल्क की अम्ब्रेला को उठा लेते हैं। एंड लीव देयर ओवन कॉटन अम्ब्रेला इन एक्सचेंज, और बदले में क्या छोड़ जाते हैं वो आपके लिए आपकी उसकी कॉटन की अम्ब्रेला छोड़ जाते हैं, यानी कि महंगी उठा ले जाते हैं और सस्ती छोड़ जाते हैं। दे टेक योर बुक्स एंड नेवर थिंक अबाउट टू रिटर्न दैम, ऐसे लोग आपकी बुक उठा ले जाते हैं, मतलब बुक आपसे मांग के ले जाते हैं और वापस से उनको उसके रिटर्न करने के बारे में कभी नहीं सोचते। दीज आर नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल, और ऐसे लोग जो है ना वो केवल जो आम लोग हैं वो ही नहीं होते हैं, बट सब हाई प्रोफाइल पीपल ऑल्सो डू इट, कुछ हाई प्रोफाइल यानी कि ऊंचे जो तबके के लोग हैं वो भी ऐसा कर लेते हैं। आफ्टर टेकिंग योर थिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर इन्फेरियर थिंग्स, और जब ऐसा हो जाता है कि वो अपनी इन्फेरियर यानी कि सस्ती चीज़ों को या बुरी चीज़ों, बेकार चीज़ों को आपकी अच्छी चीज़ से बदल कर ले जाते हैं, उसके बाद दे गिव एक्सक्यूजेस, और वो कई सारे बहाने देते हैं। क्या देते हैं? देमसेल्व्स, अपने आप को,
कहते हैं कि देयर डीड वॉज नॉट डेलिबरेट, क्योंकि उनका जो काम है, जो उन्होंने किया है, ये कृत्य जो उन्होंने किया है एक्सचेंज का, ये उन्होंने डेलिबरेटली नहीं किया है। और यहाँ पर उनको एक बहाना भी मिल जाता है। क्या बहाना मिल जाता है कि एक तो उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ करके ये किया नहीं है, और दूसरा वो कहते हैं एंड ऑल्सो दे हैव लेफ्ट देयर ओवन बिलोंगिंग फॉर हिम, और बोलते हैं कि जिसकी वस्तु हम उठा के लाए हैं उसके लिए हमने अपनी वस्तु वहाँ पर छोड़ के आए हैं। यानी कि छाते के बदले छाता हम छोड़ के आए हैं, परंतु जो छाता हम लेके आए हैं, यानी कि ऐसे लोग जो छाता उठा ले जाते हैं, एक्चुअली में वो महंगा होता है, अच्छा छाता होता है, और जो वो छोड़ के आते हैं वो क्या है, बुरा छाता होता है, ख़राब छाता होता है, या सस्ता होता है। तो किसी भी चीज़ का कंपैरिजन यहाँ पर हम कर सकते हैं। दे डू नॉट फील गिल्टी फॉर देयर एक्ट, और जिस तरह का एक्ट वो करते हैं, जिस तरह की हरकत उन्होंने करी है, इसके लिए वो अपने आप को कभी गिल्टी महसूस नहीं करते हैं। यानी कि कभी भी वो क्या नहीं महसूस करते हैं, गलत अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। दे प्ले हाइड एंड सीक विथ देयर ओवन कंसाइंस, और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, अपने ही विवेक के साथ, अपने ही समझ के साथ छुआ छुपी का खेल खेलते हैं, समझदार होते हुए भी नासमझी की बातें करते हैं। बहुत अच्छा मोरल ऐसे है, ये हमें पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने मोरल्स को अपलिफ्ट कर सके। होप आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही आऊँगा दूसरा वीडियो लेकर। तब तक लिए थैंक यू।